नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जिस बदतर हालत से पाकिस्तान गुजर रहा है, शायद ही कोई देश उस हालात में हो। चीन के आगे गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान को 5 लाख कोरोना के वैक्सीन मिले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को उनके छीनने का भी डर सता रहा है। उसके पाले हुए आतंकी ही इस वैक्सीन को लूट सकते हैं। चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है और क्यों सता रहा है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को मिले कोरोना के टीके। चीन के आगे गिड़गिड़ाने पर मिले 5 लाख फ्री टीके। टीके मिलने के बाद पाकिस्तान को सता रहा डर। कहीं पाले हुए आतंकी ना लूट ले जाएं कोरोना के टीके। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। हाल यह है कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने वाले कोरोना के टीके का एक भी डोज नहीं खरीद पाया। इसके लिए उसने अपने करीबी मित्र देश चीन के आगे हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाना पड़ा। तब कहीं जाकर उसे 5 लाख टीके मुफ्त मिले। इसकी पहली खेप रविवार को पाकिस्तान पहुंची। यह और बात है कि इसके लिए उसे अपना खुद का विमान भेजना पड़ा, क्योंकि चीन ने सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन फ्री में देने के एवज में पाकिस्तान के सामने शर्त रखी कि वह खुद के खर्च से इस वैक्सीन को लेकर जाए। लेकिन अब उसे डर सता रहा है कि कहीं आतंकी कोरोना वैक्सीन को लूट न लें। आतंकी न लूट ले कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान की इमरान सरकार को यह डर सता रहा है कहीं आतंकियों की फौज कोरोना वैक्सीन पर धावा बोलकर उसे लूट न ले। वही आतंकी जिन्हें उसने खुद पाला है। इस वजह से इन्हें अब गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। टीके को आतंकी हमलों से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी कि NCOC ने कोरोना टीकों की चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए बुधवार को गाइडलाइन जारी की। NCOC के मुताबिक चाइना निर्मित कोरोना टीके सिनोफार्म को पाकिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए 1 फरवरी को देश भर के सभी प्रांतों में 70,000 टीके भेजे गए हैं। यहां से इन्हें सभी जिलों और शहरों के केंद्रों पर भेजा जाएगा। सेना करेगी कोरोना टीके की रखवाली। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंटरपोल ने फर्जीवाड़े, चोरी और अवैध विज्ञापनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जैसे कि आतंकवादी हमला या कोरोना टीकों को नकली टीकों से बदले जाने से रोकने के लिए टीकों के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए योजना बनाई गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर्स या सेना का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही काफिले में अज्ञात सिक्योरिटी भी रहेगी। वाहनों के रूट को रखा जाएगा गोपनीय। NCOC ने कहा कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के रूट को भी गोपनीय रखा जाए। साथ ही टीकों को भी अज्ञात स्थानों पर रोका जाए, जहां कई स्तरों पर सुरक्षा होगी। सीसीटीवी, क्विक रिएक्शन फोर्स, पुलिस, रेंजर्स और सेना और तैनात करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रांतीय सरकारों से सिक्योरिटी बोर्ड बनाने को कहा गया है। कब हो जाए कोरोना टीकों की लूट, किसी को नहीं मालूम। वैसे तो हर देश में कोरोना टीकों की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में यह डर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो कोरोना टीकों की भारी कमी है और दूसरी तरफ आतंकियों और अपराधियों की बड़ी फौज है जो अपनी जान बचाने के लिए टीकों को लूट सकती है। पाकिस्तान को चीन से 5 लाख टीके मिले हैं, तो उसे कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए अगले 6 महीनों में 1.70 लाख टीके मिलने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इमरान सरकार के पास टीके खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे में यहाँ कोरोना टीकों की कब लूट हो जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पाकिस्तान सरकार को इस बात का डर है कि कहीं कोरोना वैक्सीन को लूट न लिया जाए। वो इस तथ्य को लेकर लगातार झुठला रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके के हालात हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान खुद ही आतंकियों को पाल पोस रहा है और खुद ही उनसे डरता भी है। तो चलिए, आखिरकार ये समय के गर्भ में छिपा है कि वैक्सीन को पाकिस्तान सरकार क्या सुरक्षा के जरिए छुपा पाएगी या बचा पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।